अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल-मुमिनीन वल-मुमिनात वल-मुस्लिमीन वल-मुस्लिमात अल-अहया मिनहुम वल-अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका समीउल मुजीब अद-दअवात व इन्नका क़ादियुल हाजात व इन्नका लजअलता लिकुल्लि शैइन क़दरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सखलैन महबूबे रब्बल मशरिक़ैनल मग़रिबैन जद्दल हसने वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन व फ़िल आख़िरत शफ़ाअत अल हुसैन। सल्लत पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम बर्मिंघम इमाम बारगाह अल अब्बास की ये मेरी 10th मजलिस है, लेकिन शब अरबईन की है। वो रात जिसका इंतज़ार था वो रात आ गई। दिन गुजर गए, रात आ गई। दोस्तों, आज की रात कोई छोटी रात नहीं है। ये रात कोई बीबी ज़ैनब के दिल से पूछे, सैदानियों के दिल से पूछे। चेहलुम की रात है और कल चेहलुम का दिन है इंशाअल्लाह। यही दुआ आज की रात करते रहो, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फ़िद दुनिया ज़ियारत अल हुसैन। इंशाअल्लाह मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब हो, व फ़िल आख़िरत शफ़ाअत अल हुसैन, मौला की शफ़ाअत नसीब हो। इस दुआ पे मेरी ये 10th मजलिस है कि शफ़ाअत अल हुसैन कैसे होती और बरज़ख में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ है वह ज़ियारात हैं। सारे मासूमीन की ज़ियारत है, लेकिन मौला हुसैन की ज़ियारत मौला हुसैन की ज़ियारत है। मैं कोई कंपेयर नहीं कर रहा, हर ज़ियारत अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, सही है, लेकिन करबला की एक इम्पॉर्टेंस है। करबला के लिए हुक्म है कि तुम इस तरह दुआ मांगो कि शफ़ाअत अल हर इमाम। मैं पहली मजलिस में भी बोला था, आज कंक्लूड कर रहा अपने टॉपिक को, इसलिए कि कल आफ्टरनून में सिर्फ मसाइब होंगे, तो कल ये टॉपिक नहीं होगी और इनकम्प्लीट टॉपिक छोड़ के मैं जा रहा, कंप्लीट भी नहीं हो सकी। मैंने पहली मजलिस में कहा था कि शफ़ाअत अल हुसैन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर इमाम की शफ़ाअत है। उसूल काफ़ी में छठे इमाम का इरशाद है कि हम शाफ़ी हैं अपने शियों के लिए, हम उनकी शफ़ाअत करेंगे रोज़े महशर। बरज़ख में भी, बरज़ख में हम ये नहीं समझ सकते कि हम अपनी आमाल से बरज़ख को आराम से गुजारेंगे, नहीं। जब तक उनका करम नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते हम। जब तक उनकी एक ब्लेसिंग हमारे ऊपर नहीं आएगी, वी कांट डू एनीथिंग। हमारी सारी इबादतें एक तरफ हो जाएंगी, उनकी शफ़ाअत एक तरफ होगी। और हमारा बिलीव ये है, हमारा यकीन ये है कि मेरा मौला पहली रात में आता है। मौला आते, अगर हुसैन आ जाए तो क्या बात है, अजीब बात है। मौला हुसैन बहुत कम आते, आपको वाक़यात नहीं मिलेंगे इमाम हुसैन के कि इमाम हुसैन। और एक बात यह कि जब भी हुसैन आए, सिर्फ एक की शिफात नहीं की, पूरे कब्रिस्तान की शिफात कर दी। मैं ये नहीं बोल रहा कि मौला नहीं कर सकते, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड, हर इमाम कर सकता, लेकिन ये करम है हुसैन कि जितने वाक़यात मौला हुसैन से मिले कि उन्होंने पहली रात में आके, एक मोमिना का वाक़या जो रोज़ ज़ियारत पड़ती थी मौला हुसैन की,
एवरी डे, और बहुत गरीब थी, इतनी गरीब थी कि वो एफर्ड ही नहीं कर सकती थी ज़ियारत पे जाने का। उस ज़माने में शिप का ज़माना है, वो जा ही नहीं सकती थी। रोज़ क्या करती थी, एवरी डे इंडिया में जो पुराने घर होते थे, अपने घर के आंगन में, बैकयार्ड में जाके आसमान के नीचे खड़े रह के ज़ियारत वारिसा पढ़ती थी रोज़। और ये कहती थी, मौला मैं तो इस काबिल नहीं हूँ और मैं एफर्ट भी नहीं कर सकती, आप मेरी ज़ियारत को कबूल कर लो। इंतकाल के और कई साल उसने पढ़ी, कंप्लेन नहीं किया कि मौला मुझे बुलाओ फौरन। जिंदगी में एक चीज हमेशा याद रखो, हमेशा शुक्र करना, कंप्लेन नहीं करना मासूमीन से। कंप्लेन हमारी जबान पे आना ही नहीं, ना अल्लाह से ना मासूमीन से, कि आई डिड दिस, मैं इतनी इबादत करा, मैं इतने डोनेशंस दिया, फिर ये प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों आ रहा। नो, हर मुसीबत पे शुक्र करो, ये शेर है मासूमीन है। हर मुसीबत पे शुक्र अदा, इन्नल्लाह माअस साबिरीन है। अल्लाह ये बोल रहा कि मैं सब्र करने वालों के साथ हो जाता। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह बोलता मेरे साथ, मैं उस बंदे के साथ हो जाता जो सब्र करता मुसीबत के ऊपर। और सारे मासूमीन ने, कोई मासूम ने इतनी मुसीबतें आने के बाद चौथा इमाम शाम गरीबा में ईशा के बाद अपनी पेशानी को जमीन पर रख के उसका शुक्र अदा करते अल्लाह का। पूरा घर लुट गया, बाबा का लाशा पड़ा हुआ है, सैदानिया के सरों से चादरें चली गई, खैमे जल गए, लेकिन इमाम ने कंप्लेन नहीं किया। इमाम के जुमले क्या है, ये दुआ मौला की मौजूद है किताबों में। इमाम ने शुक्र अदा किया, सैयदुल साजिदीन है, सजदा करने वालों का सरदार है। शुक्र क्या कह रहे कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमको इस काबिल तो समझा कि इम्तिहान ले ले। कंप्लेन नहीं की कि हमारे साथ इतनी मुसीबत क्या। जुल्म करने वाले जुल्म करते करते थक गए, सब्र करने वालों ने कभी ये नहीं कहा कि बस। मैं क्या बोल रहा हूं यार, मेरा इवन बीबी सकीना, शी वॉज जस्ट 3.5 years या 4 years की थी। कोई चीज वाजिब नहीं है उनके ऊपर। कोई तारीख से एक चीज बता दे कि इतने जुल्म के बाद बीबी सकीना ने कहा कि ये क्यों हो रहा मेरे साथ। ये नहीं किया, शुक्र है अल्लाह का। ये अहले बैत की तालीमात है, ये अहले बैत की टीचिंग्स है। और याद रखो, अगर तुम शुक्र अदा करते रहोगे, अल्लाह तुम्हारी नेमतों में इजाफा करता जाएगा, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करता जाएगा। अल्लाह अपने लोगों से इम्तिहान लेता है, और मासूमीन से बड़ा इम्तिहान तो और कोई नहीं। कल जब बात छोड़ी थी वहीं लेके चलता। अब तो सबके जहनों में आ गया ना बरज़ख है। अब कोई इफ एंड बट तो नहीं है ना, सबको यकीन है कि बरज़ख है, लेकिन कहां है? इसी दुनिया में। कल जो वाकया मैंने पढ़ा था उसके 2 चीजें बयान करना था। 3 चीजें मैंने बयान की कि बरज़ख में वो वादी सलाम में नहीं गया, वो वादी बरूद गया, और उससे मुलाकात वो आमाल के बाद हुई। ये भी एक अल्लाह का करम है कि उससे मुलाकात करा दी। वादी बरूद में उस पर तकलीफ थी, अजाब था। और 3 बातें मैंने की कि खते रहम अगर करोगे तो हो सकता हमको यह प्रॉब्लम आ जाए। मैं हो सकता बोल रहा। कोशिश करो कि रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल हो जाना, कोई हो। मैंने कल कहा था कि यूथ इन रिवोल्यूशन लाना, यहां पे लड़का लड़की लाना। अपने माँ बाप के साथ जब तुम डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते, 1 मील तो लेते हो ना। लंदन में, यूके में 1 मील तो माँ बाप के साथ बैठते, तो वहां बोलो, सॉफ्टली बोलो, छोटी आवाज में बोलो, लेकिन बोलो ये बात कि हमको ये सिले रहम करना है, खते रहम नहीं करना है। खानदान को मिलाओ, ये करबला का पैगाम है, यह मासूमीन का मैसेज कि खानदान को तोड़ो मत। आज भी कई फोन्स आए, मैं किसी का नाम तो नहीं ले रहा, 1000 इश्यूज है, होंगे इश्यूज, लेकिन मैंने उनसे यही कहा, कितना भी आज सामने वाला तुम्हारा भाई बुरा हो, सलाम बंद नहीं कर सकते। यू कांट डू दैट। सलाम की हद तक सही है। इमाम बारगाह आ रहे, सलाम कर लो जाके। बहन तुम्हारी आ रही, जाके सलाम कर लो। सलाम को बाकी रखना वाजिब है।
अगर तुम सलाम भी बंद कर दोगे, रिलेशनशिप बिल्कुल दीवार बना दोगे, तो वह अजाब इलाही। रिस्क का दरवाजा, पहले रिस्क का दरवाजा बंद होता, अल्लाह जिंदगी की रस्सी को काट देता, जिंदगी तुम्हारी छोटी हो जाएगी। तो कल मैंने ये बोला था, सिले रहम के बारे में बात की थी, आज 2 चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। जो 5 गुनाह में से 3 बोले थे, आज 2, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। इसलिए कि दोस्तों मैं बार बार बोल रहा, बार बार रिपीट कर रहा ये बात कि बरज़ख आसान जगह का नाम नहीं है। ये हमारे बैक ऑफ आवर माइंड ये बात रहना, कम से कम ये 10 दिन में, ये अशरे में, ये अगर आपके जहनों में आ जाए कि बरज़ख इज ए डिफिकल्ट प्लेस, इट्स ए डिफिकल्ट प्लेस और हिडन प्लेस है, बिल्कुल ब्लैंक है, हम बिल्कुल ब्लैंक है, हमको मालूम ही नहीं। कब पता चलेगा? जब तुम नीचे जाओगे। जब तुम नीचे जाओगे, बेटा छोड़ के चला जाएगा, भाई छोड़ के चला जाएगा, तुम्हारा बाप छोड़ के चला जाएगा, वो बड़े आराम से ग्रेव को बंद कर देगा, फिर पलट के भी नहीं पूछेगा। क्या करेगा? बेटा बाप को लिटाएगा, मां को नीचे लिटाएगा, ग्रेव को बंद करके घर जाके खाना खाएगा और बड़े आराम से बिस्तर पे सो जाएगा अपने बेड पे। वो सोचेगा भी नहीं कि मेरा बाप को खाना मिला, मेरा बाप को बेड मिला, वो गर्मी में मेरा बाप पड़ा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा कि अल्लाह ने कोई अजाब को बना के नहीं रखा, ये हमारे गुनाह है जो अजाब बन रहे। अल्लाह रहमत नाजिल करते हुए खुश होता, अजाब नाजिल करते हुए खुश नहीं होता। तो ये सोचो बरसक हमको गुजारना है, न तुम्हारा बाप, न तुम्हारा भाई, न तुम्हारा बेटा, न तुम्हारा बिजनेस, कुछ नहीं। बर्मिंघम में सारी चीजें, मिलियंस ऑफ पाउंड जो तुम्हारे अकाउंट में रखे हुए हैं, वो बैंक में वैसे ही रह जाएंगे, कोई और एंजॉय करेगा। एंड यू आर गोइंग टू आंसर दिस। आपको आंसर करना पड़ेगा एक एक पेनी का, कि हलाल कमाया या हराम कमाया। बरसक इज नॉट ए इजी प्लेस। अगर हमारे अमाल है, इसीलिए बार बार बोल रहा, उसका सॉल्यूशन ये कि अस्तगफार, अस्तगफार और मौला हुसैन से शफाअत की भीख मांगो। अपने खुनूद में बोलो, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफाअतल हुसैन यौमल वरूद। ज़ियारत मौला हुसैन रेगुलर पढ़ो, सदका रेगुलर दो। ये नहीं कि मैं तो देता हूं, सदक़े का बेहतरीन जो आप यहां बॉक्सेस में डालते ना, वो है सदका। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। आपके पास रेजिडेंट आलिम है, जो उन्होंने बोलते सुनो, लेकिन बेहतरीन सदका क्या है? मिसाल के तौर पे 20 पाउंड्स, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, आपके लिए बोल रहा। 20 पाउंड्स पाकिस्तान आपने भेज दिया, अफ्रीका भेज दिया, कोई भी नॉन फैमिली को, गरीब फैमिली को, यतीम फैमिली को, बेवा फैमिली को, ये बरसक की तैयारी है। 20-30 पाउंड जो आप एफर्ट कर सकते भेज दो फर्स्ट पे। आप यहां बर्मिंघम में नियत कर लो कि ये एवरी थर्सडे का मेरे मरहूम बाप, मां, भाई, बहन सबका सदका है, या डेली 1 पाउंड के हिसाब से आप नियत कर लो। एडवांस में भेज दो गरीब को, और आप यहां नियत कर लो। सदका हाथ में जाना चाहिए गरीब के, जिसको आप निकाल रहे, जिसके लिए निकाल। बहुत सिंपल है। 30 पाउंड भेज दो, हर रोज का 1 पाउंड। क्या वैल्यू 1 पाउंड की? बच्चे कैंडी खा लेते, उसका फायदा क्या होगा? हियर एंड हियर आफ्टर। हर रोज का सदका है 1 पाउंड में। प्लीज गौर से सुनो, बरसक के लिए 1 पाउंड में तुम कितना फायदा कर सकते, कितना फायदा ले सकते। पहली नियत इमाम की सलामती की करो कि मेरे मौला को, ये मौला की जान का सदका दे रहा, तो तुम्हारी जान का सदका हो गया, तुम्हारी सलामती होगी। सारे बीमारों की शफा के लिए तुम बीमारियों से बचोगे। सारे परेशान हाल की परेशानी दूर होने के लिए तुम्हारी परेशानी दूर होगी। सारे मरहुमीन के ईसाले सवाब के लिए, बरज़ख में आराम के लिए, तो तुम्हारी बरज़ख तैयार होगी। ये सारे सदक़े ये अल्लाह के पास जमा होंगे। तुम मिसाल के तौर पे 10 साल तक तुम रोज 1 पाउंड देते रहे, ये 1 पाउंड तुम ये मत समझो कि वो जाया हो गए, जाया नहीं हुए। ये सारा 1 पाउंड अल्लाह के, मिसाल दे रहा, अल्लाह के अकाउंट में जमा हो गया। जब तुम नीचे गए, तुम्हारा बेटा तुम्हारा सदका दे या ना दे, ये सारा सदका अल्लाह पलटा देता। इतना खामोश तो मत सुनो यार। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फायदा है। और एक का एक नहीं देगा, वो पता नहीं कितना देगा, गैर हिसाब देने वाला है। कितना फायदा, 30 पाउंड की कोई बड़ी वैल्यू नहीं है। और एक चीज याद रखो, तुम सदका निकालोगे तो तुम्हारा पैसा कम नहीं होगा, 30 पाउंड कम नहीं होंगे। पता नहीं अल्लाह कितना दे दे उसके बदले। तुम्हारी जॉब सिक्योर हो जाए, तुम ले ऑफ कभी नहीं होगे, एक्सीडेंट से बच जाओगे, प्रॉब्लम से बचोगे। ये औरतों को चाहिए कि पुश करे अपने हस्बैंड्स को, और पुश करके किसी, मैं ये नहीं बोल रहा इसको दो उसको दो, जो जिसको तुम जानते, जो गरीब फैमिली है बैक होम में, उनके लिए 30 पाउंड बहुत हो जाएंगे। कम से कम कुछ तो एक वक्त का खाना तो खाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बरसक की तैयारी के लिए ये मैं 2-3 चीजें आज मैंने बता दी कि बरसक की तैयारी ऐसे करो, इसलिए कि पता नहीं मेरी मौत आ जाए और कोई मेरे लिए सदका ना दे। जो तुम्हारा बचा हुआ है, जो तुमने जिंदगी में दिया है, वो वहां नीचे काम आ जाएगा। और ये मासूमीन का शयार है। तो बरसक इट्स डिफिकल्ट प्लेस भी है, फिर बोल रहा डिफिकल्ट प्लेस भी है और बड़ी कंफर्ट की जगह भी है, आराम की जगह भी है, बहुत आराम है। जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाता, गार्डन्स ऑफ हेवन, वो नीचे तुमको मिल जाएंगे। आप फिक्र ही मत करो, मौला हुसैन का साथ दो, ट्राई टू फॉलो द पाथ ऑफ इमाम हुसैन, रियल दिल से मोहब्बत करो। खतर ये बीमारियों को छोड़ो, ये सारी बीमारियां कैंसर है। फोर्थ जो इसका गुनाह था, इसको मजा आता था जब किसी महफिल में बैठता था, किसी ना किसी के बारे में बात करता था। ऑनेस्ट है, उसकी ऑनेस्टी अलग है, ईमानदारी अलग है, लेकिन पार्टीज में, महफिलों में, दोस्तों में बैठ के दूसरे के बारे में बात, बैक बाइटिंग जिसको बोलते हैं, हमको बहुत मजा आता है। मर्दों से ज्यादा औरतों को मजा आता नहीं। मैं किसी औरत को नहीं बोलता यार मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे कि औरतों पे बोले जा रहे हैं आप, मर्द थोड़े अच्छे हैं। तो बहरहाल आप जो है इस बीमारी से, बैक बाइटिंग, अगर मिसाल के तौर पे बर्मिंघम में आप बाहर खड़े हुए कार पार्क में, कोई मोमिन आगे बोला अरे यार ये ऐसा ये ऐसा, स्ट्रेट उसको बंद कर दो मुंह पे, स्ट्रेट टेल हिम कि यार अभी मजलिस से आ रहे, व्हाई यू वांट टू स्पॉइल योर अमाल। करेज को पैदा करो, ये करबला का पैगाम है। दम बन के जिंदगी मत गुजारो, से रोको उसको कि डोंट डू इट। घर में भी बैठ के किसी के बारे में बात नहीं करना कि मजलिस से वापस गए, मैं तो हद हो गई। ऐसा भी होता कि किसी के पास लंच पे या डिनर पे गया, कोई बुलाया, बाहर निकल के बोले यार खाने में नमक कम था। जस्ट इमेजिन, वो फ्री खिला रहा तुमको, उसकी बीवी ने मेहनत करके तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम उसको तारीफ करने की जगह पे तुम बाहर निकल के बोले यार थोड़ा नमक कम था। व्हाट डू यू मीन नमक कम था? तुमने थोड़ी खिलाया। इतनी छोटी चीज है, लेकिन ये इतना बड़ा अजाब बन के नीचे बरज़ख में आ जाएगा कि तुम्हारे ऊपर तुमको किसी ने खाना खिलाया तो उसकी बुराई कर रहे। बैक बैटिंग इसको बोलते हैं कि सारे बीमारियों की जड़ें, मदर ऑफ ऑल डिजीज बोला, सारी बीमारियां उसी से शुरू होगी। बस आखिरी बात बोल देता, पांचवी चीज इसके पास ये थी, जलसी बहुत थी इसके पास, हसद। जब किसी को देखता था बोलता यार इसके पास इतना पैसा कैसे, मिसाल के तौर आ गया, ये ऑनेस्ट है लेकिन ये गुनाह उसके साथ है। हसद, जलसी, आज ये बीमारी है, बीमारी। अगर कोई किसी को कोई पोजीशन मिल गया, मैं हसद कर रहा, मुझे जलसी हो रही। कोई अच्छा ब्रांडेड ड्रेस पहन के इमाम बारगाह आया, मुझे जलसी हो रही कि इसके बाद ब्रांडेड ड्रेस कैसा आ गया। कोई औरत डायमंड्स का हार पहन के आ रही, नहीं आती बोल रहा, डायमंड्स पहन के आ गई, दूसरी औरत हसद करी कि इसके पास डायमंड्स कहां से आ गए। किसी कोई बिजनेस में ग्रो कर रहा, आप उससे हसद करें कि बिजनेस में ग्रो कैसे कर रहा।
कोई बड़ी गाड़ी ले लिया, हम उससे हसद कर रहे हैं। इतनी हसद। इमाम अली की सेइंग याद रखो, बरज़ख में सबसे ज्यादा यह प्रॉब्लम करेगा हसद भी। क्यों? हसद अगर तुम मोमिन के साथ करोगे तो तुम्हारे आमाल जीरो हो जाएंगे, जीरो। इसलिए कि हसद के साथ फौरन बैकबाइटिंग आती। कैसे? मुझे आपसे हसद है, मैं आपकी बुराई करूंगा, वो बैकबाइटिंग में आ गया। आमाल जीरो हो गए। आप नमाजें पढ़ी, आपने रोजे रखे, आपने ये किया, लेकिन आपने अपने मोमिन भाई के साथ हसद किया। जेलसी, हसद, प्लीज गौर से सुनो। हसद, गौर से सुनो, हसद ये पहला गुनाह है जमीन पे जो हुआ। जब जमीन बनाई गई, नबी आदम, बीबी हव्वा, उनके 2 बेटे हाबिल और काबिल, 4 आदमी थे पूरी जमीन के ऊपर। 4 आदमी में शैतान ने जो सबसे पहला गुनाह करवाया काबिल से, वो हसद का गुनाह था। वो हसद का गुनाह। आप इमेजिन करें कि जमीन पे पहला गुनाह होने वाला हसद है। वो हसद में क्या हसद थी उसको कि मैं खलीफा और सक्सेसर बनना था बाप का, तुम कैसे बन गए, और ये स्टेटस मुझे मिलना था, तुमको कैसे। उसने किया क्या? हसद का एंड क्या है? हसद का एंड ये है मर्डर, खून, कत्ल। काबिल ने अपने बड़े छोटे भाई को मर्डर कर दिया। सबको मालूम है, वाक़या नहीं पढ़, मैं आपको बता रहा कि हसद वो बीमारी, जमीन पे पहला गुनाह होने वाला इस पाक जमीन पे वो हसद है। अब इमाम अली की सेइंग सुनो, क्या व्हाट इज हसद, कितनी अजीब। और आज ये इतनी कॉमन है हमारे पास, हम बर्दाश्त ही नहीं करते। रियल ओन ब्रदर को बर्दाश्त नहीं करते, अपनी बहन को बर्दाश्त नहीं करते, तो दूसरे आप सब जानते हैं, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा कि कितनी तकलीफ है, किस अंदाज से आज हसद किया जा रहा। अच्छा, हसद पढ़ने वालों में भी है, मौलवियों में भी रहती। मैं मौलवी नहीं हूं, समझ में आया? थोड़ा सा बोलते हुए चलो यार। मैं तो एक स्टूडेंट हूं भाई, मैं एक तालिब इल्म, मैं एक स्टूडेंट हूं, मैं कोई मौलवी नहीं हूं। मौलवी तो मैं नाम किसी का नहीं ले, सारे माशाल्लाह मौलवियों को अल्लाह सलामत रखे। रीति आज था सलवात पढ़ लें मोहम्मद मौला। अब भाई ने, सज्जाद भाई ने कहा नारे हैदरी, आपने याली कहा, आपको मालूम है मौला ने क्या कहा? मौला ने कहा कि हमने किसी से हसद नहीं किया, लोगों ने हमसे हसद किया। क्यों? मौला का स्टेटस इतना बड़ा क्यों है? रसूल हाथों पे क्यों उठा रहे? रसूल अपने बिस्तर पे क्यों सुला रहे? सारे फजाइल अली के लिए क्यों बन रहे? हसद कर रहे थे। नतीजा क्या हुआ? जहन्नम की आग बन गए। हमारा भी खुदा ना खास्ता वो हिसाब ना हो जाए। ये बंदा 5वां गुनाह मैंने बता दिया, और एक एक गुनाह मेरी एक एक मजलिस है, पूरी मजलिस एक एक गुनाह पे पढ़ो कि क्या इसका रिएक्शन हो सकता, कितना क्या नतीजा हो सकता। लेकिन मैं तेजी से आगे बढ़ गया। हसद के लिए इमाम अली की सेइंग, प्लीज गौर से सुनो। मौला अली ये बोलते कि हासिद को, जो हसद करता है, हासिद को जलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी आग में जलता है। ये मेरा मौला बोल रहा, वो खुद अपनी आग में जल रहा कि उसके बाद ये क्यों आ गया, ये क्यों। अरे हमेशा मैं ये बोलता हूं यार, ये देखो, जब इमाम ने उसको दिया, आपको नहीं दे सकते? क्या अल्लाह के खजाने में कमी है? क्या इमाम के खजाने में कमी है? जो आपको उसको दे सकता, आपको भी दे सकता। आप दुआ ये करो, जब भी देखो कोई मोमिन बर्मिंघम में आगे बढ़ रहा, फ्लैट से बंगले में आ गया, बहुत बढ़ गया, हमेशा दुआ करो, नाम लेके दुआ करो, अल्लाह उसको और दे। औरत देख रही डायमंड से इसके पास इतने आ गए, दुआ करो। अजय ऐसे लोगों को भी मैं देखा कि बाज आई बात कि मौलाना इसको अल्लाह ने इतना अच्छा क्यों बनाया, खूबसूरत क्यों बनाया। अरे इमेजिन करें ये इतनी हसीन क्यों है? अरे बाबा उसने खुद बनी या अल्लाह ने बनाया? लड़ो अल्लाह से। इतनी हसद, मेरा रंग कम है, उसका रंग ज्यादा है।
अरे तो वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? तुम क्रीम लगा लो या आटा लगा लो, मालूम होगा कितने सफेद है। रंग कोई मैटर नहीं करता, याद रखो, रंग कोई मैटर नहीं रखता। हर रंग की इज्जत करो, रंग कोई मैटर नहीं करता, तुम्हारा तकवा मैटर करता। तकवा मैटर करता कि कितना तकवा है। हसद करो तो विलायत अमीर अल मोमिनीन पे करो कि इतनी मोहब्बत इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है। एक साल बात पढ़े मोहम्मद वाले। अब वो वाकया कंप्लीट हो गया। वो वाकया और 2 दिन पढ़ सकते, इतने उसमें बातें मैंने छोड़ दिया। अब 5 गुना उसने बता दी। उसके बाद इस बंदे ने पूछा जो अमाल करा था, जिसका पैसा उसके पास रखा हुआ था, उसने पूछा अच्छा ये बताओ तुमने मेरी दौलत को रखा कहां? उसने कहा, उस मुर्दे ने कहा वादी बरूत में कि मेरे बेटे से बोलो मेरे घर के पीछे एक स्पॉट बताया कि वहां पे पुराना जमाना है, मैंने एक बर्तन में रख के उसको सील करके दफन कर दिया नीचे, इसलिए कि तुम्हारा बड़ा एक्सपेंसिव माल था, डायमंड थे, गोल्ड था सब, तो मैंने नीचे दफन किया। उसको बोलो वो स्पॉट पे जाके उसको थोड़ा डिग करे तो वो सामान उसको मिल जाएगा। इस तरह से इसका काम तो हो गया, लेकिन वो बंदा अभी वहीं पर था। ये दुआ करके आया कि परवरदिगार इस पे तो रहम कर, और इसको वादी बरूद से वादी सलाम में लेके आ। वादी सलाम में आने की, सुनो खुश हो गए, वादी सलाम में आके इस बंदे ने जिसका सामान था, उसने 40 दिन तक ज्यादा सूरह यासीन पढ़ा इस बंदे के लिए, सूरह मुज़म्मिल पढ़ा, सूरह ताहा पढ़ा और सूरह मुल्क पढ़ा, दूसरों के लिए कि मैंने अपनी आंखों से देखा वो कितने परेशानी में। परवरदिगार इस पे तू रहम कर ये सूरों की बरकत से। और जियारत मौला हुसैन, जियारत आशूरा पड़ी कि मौला हुसैन इसकी आप शफात कर दे। ये वहां से चला यमन से, वादी बरूद से मक्का आए तक। करम परवरदिगार इतना हुआ कि जब ये आ गया, पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन पर, तो इसने ख्वाब में उसी बंदे को देखा। वो आके ये कह रहा कि भाई मैं तेरा बहुत शुक्रगुजार हूं, तूने मुसीबत से राहत दिला दी मुझे। एक सलावत पढ़ लें उस मरहूम पर। सबसे बड़ा इसमें मैसेज क्या है? वो गुनाह तो आपको मालूम है, इसलिए आप आसानी से आपने सुनी। सबसे बड़ा मैसेज क्या है कि इस बंदे ने दूसरे का ख्याल रखा। कितनी बड़ी बात कि एक मोमिन दूसरे मोमिन का ख्याल रखा। उसने कहा कहीं मैं ना फंस जाऊं ऐसे गुनाह में। उसने दुआ की, सूरों की तिलावत की, तिलावत करने के बाद वास्ता दिया, मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ज़ियारत आशूरा जब भी तुम घर में पढ़ना, खामोश नहीं पढ़ना, स्लो नहीं पढ़ना, जोर से पढ़ना। जिस घर में ज़ियारत आशूरा लाउडली हो, बावाज़े बुलंद हो, तो उस घर की बलाएं मुसीबतें दूर हो जाती। हमको नहीं मालूम क्या बलाएं मुसीबतें नीचे, कि हमको नहीं मालूम कि वह ज़मीन कैसी है, लेकिन आशूरा तुम्हारी ज़मीन को बदलती। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि जितना हो सके जब भी ज़ियारत मासूमीन पढ़ो, बावाज़े बुलंद पढ़ो। और आशूरा इतनी रिकमेंडेड, मैंने बहुत बोला, आज नहीं बोल रहा, इतनी रिकमेंडेड कि रोज पढ़ो, बच्चों को लेके पढ़ो। आपकी औलाद आदी हो जाना, आपकी औलाद आज 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल की है, उसको इतने उसके जहन में आशूरा आ जाना कि वो पूरी जिंदगी आशूरा पढ़े, तो वो जो बच्चा पढ़ेगा वो तुमको बरज़ख में काम आएगा। बेटा पढ़ेगा, बेटी पढ़ेगी तो मां बाप को फायदा है, एक इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। इसलिए कि मौला हुसैन की ताकत तो बहुत बड़ी है, बरज़ख में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली। मैं ये बार बार बोल रहा, फिर क्लियर भी कर रहा, हर मासूम फायदा पहुंचाएगी। अब एक छोटा सा वाकया सुन लो। मैंने बात की सूरह यासीन, अभी तक 9 दिन में मैंने सूरह यासीन के बारे में कुछ नहीं कहा,
कि सूरह यासीन ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट कि बरज़ख में कैसा फायदा पहुंचा था। एक बहुत ही मशहूर वाक़या है, मैंने बहुत पढ़ा यह वाक़या। अगर कोई यूट्यूब पे सुना हुआ है मेरी मजलिस तो मैं उसका आज दूसरे स्टाइल से पढ़ रहा। वाक़या वही है, अल्फाज को बदल रहा। एक बहुत बड़े सहाबी रसूल थे, सरकार के ज़माने का वाक़या है, अल्लाह के रसूल के और शिया सुन्नी सारी किताबों में यह वाक़या मौजूद। इतने बड़े सहाबी थे कि सुन्नियों ने भी लिखा, आम मुसलमानों ने, और शिया किताबों में भी मौजूद है। इनका नाम था साद इब्ने मास। फिर बोल रहा, साद इब्ने मास। आप जाके पूछ लेना कि कितना बड़ा सहाबी रसूल था। साद इब्ने मास का आखिरी वक्त आया, लास्ट, और मदीने मुनव्वरा में 5 हिजरी या 6 हिजरी, बहरहाल सरकार का जमाना था। मौला भी वही थे और मौला का बड़ा चाहने वाला था साद इब्ने मास। वेरी इंटरेस्टिंग वाक़या, गौर से सुनो। इसमें 2 गुना बताए गए, वो गुना अगर छोड़ दें तो फिर तो हम ऐसे पाक और पाकीज़ा हो जाएंगे ना। वो जो था लास्ट स्टेज आया उसका, आखिरी वक्त में सब रिश्तेदार भाई बहन सब खड़े हो गए, सबको सलाम किया, इंतकाल हो गया। मदीने में धूम हो गई, साद का इंतकाल हो गया, साद का इंतकाल हो गया। साद इब्ने मास इनका नाम है। इंतकाल हो गया, गुस्ल हुआ, कफन पहनाया गया, पिना के इनका जनाजा बाहर आया। गौर से सुनो, जनाजा बाहर आया। अल्लाह का रसूल जो वमा अरसलना का इल्ला रहमत लिल आलमीन है, जहां ठहर जाए वहां रहमत है, जहां ठहर जाए सरकार की निगाह पड़ जाए वहां रहमत है। अल्लाह ने आलमीन के लिए जिसको रहमत बनाकर भेजा, वो रसूल नमाज पढ़ाने के लिए आया। अब मेरी तरफ लुक एट मी, नमाज के लिए आया, पूरे पीछे सब बन गए। 7 का जनाजा रखा हुआ है। हमारे पास कितनी तकबीर है नमाज में, जनाजे की नमाज में? इसका मतलब बहुत पढ़ी है नमाज आप लोगों ने। घबराओ मत, बहुत सवाब है, बहुत सवाब है नमाज, जनाजे की नमाज पढ़ना बेइंतहा सवाब है। उसके फ्यूनल में जाना, मोमिन के कांधा देना, मिट्टी डालना, बेइंतहा सवाब है। गुनाह सारे माफ हो जाते। मैं बोल रहा नहीं, अल्लाह बहाने ढूंढता रहमत को नाजिल करने। हुआ क्या? 5 है ना। अल्लाह के रसूल आए, आपने कहा अल्लाह अकबर, आसमान की तरफ देखा, फिर सर को झुकाया, फिर कहा अल्लाह अकबर, फिर आसमान की तरफ। 70 तकबीरों का वर्णन किया, 70 दफा कहा अल्लाह अकबर और आसमान की तरफ देखा। उसके बाद नमाज कंप्लीट की आपने। हमारे पास 7 तकबीरें मुस्तहब है, सरकार ने नमाज कंप्लीट की। देखिए, मौला तो जानते थे, सलमान भी जानता था मिन्ना अहल बैत है, दूसरे जो थे वो परेशान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा। 70 इसलिए कि सबको जल्दी है, ये आज की जल्दी नहीं है कि 10 मिनट में मजलिस हो जाए, 15 मिनट में हमारी मजलिस हो जाए, 1 घंटा हम जाके कार पार्क में ठहर के बातें करें। मैं आपको नहीं बोल रहा, आप लोग के पास नहीं करते ये, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो। सलावत पढ़ लें मोहम्मद वाले। 70 तकबीरों का पालन किया, सारे मुसलमान परेशान कि आज अल्लाह के रसूल को क्या हो गया। अब मेरी तरफ देख, नमाज के बाद आपकी कॉफिन को उठाया गया। जब कॉफिन उठी तो उस जमाने में साद इब्ने मास के जनाजे से पहले सिर्फ एक साइड पे कांधा दिया जाता था। राइट पे आप हैं तो राइट ही पे देते, लेफ्ट पे आप हैं तो लेफ्ट, पीछे है तो पीछे, इधर है तो उधर, एक ही साइड पे लोग कांधा देते थे। लेकिन आज अल्लाह के रसूल ने क्या किया, सामने भी दिया, फिर पीछे आए, पीछे से दिया, इधर राइट पे गए, लेफ्ट पे गए, फिर आगे गए, गोल घूम घूम के जैसा आज हम देते। साद से पहले ऐसा नहीं था, ये साद इब्ने मास के बाद ये रिवायत आई कि घूम घूम के कांधा देते, इधर भी इधर भी इधर भी उधर। बहुत सवाब है, सारे गुनाह अल्लाह माफ कर दो। अल्लाह के रसूल ऐसा घूम के कांधा दे रहे थे सरकार। उसके बाद जब सरकार चल रहे थे तो अपने टोस पे चल रहे थे, टोस के ऊपर, ऐसा नहीं चल रहे जैसा नॉर्मल चल रहा है, ऐसा चल रहे थे टोस पे, तेज तेज टोस पे। आपका जनाजा सीधा
जन्नतुल बखी गया, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। एक पूरे मिलकर सलवात पढ़ना, अल्लाह जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। जन्नतुल बखी में लेके जाके इनको दफन किया। दफन करके ग्रेव बंद हो गई। अब अल्लाह का रसूल पूरे असहाब के साथ वापस आ रहे। अरब में औरतें भी आती है फ्यूनल में, आज भी आती, और इसकी मां भी साथ थी, साथ की, वो भी पीछे पीछे चल रही थी पूरे हिजाब में, और सरकार आगे जा रहे थे, और पूरा मजमा साथ है। अभी जन्नतुल बखी के अंदर है। लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, 5 तकबीरों की जगह आपने 70 क्यों बुलंद की? तो सरकार ने कहा कि जैसे ही मैंने अल्लाह अकबर का, जिब्राइल फरिश्तों को लेकर नीचे आए इसकी नमाज पढ़ने, फिर मीकाइल हो, इसराफील हो, इजराइल आए, उसके बाद जैसी जैसी मैं अल्लाह अकबर बोल रहा था फरिश्ते नीचे आ रहे थे, मलाइका नीचे में। कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, शिया सुन्नी सारी किताबों में और मशहूर तरीन वाकया है। आप सोचो, ये फरिश्ते खाली बैठे हुए नहीं है अर्श पे, हर फरिश्ता कोई ना कोई इबादत कर रहा। वो लोग अल्लाह से ये बोल रहे थे कि परवरदिगार, साद इब्ने मास का स्टेटस इतना बड़ा है कि हमको परमिशन दे कि हम नीचे जाके इसकी जनाजे की नमाज पढ़े। तो अल्लाह उनको इजाजत दे रहा था, सिर्फ स्टेटस बता रहा साद का कितना बड़ा स्टेटस। सारे फरिश्ते नीचे आ रहे थे। अल्लाह के रसूल कहते मैं 70 मरतबा तकबीरें बोला, तो 70 मरतबा गुरोह के गुरोह मलाइका के नीचे। तो असहाब ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, आप आगे पीछे चारों तरफ घूम के क्यों कांधा दे रहे थे? तो कहा कि मैं जब आगे जा रहा था तो जिब्राइल आ जाए, तो मैं पीछे हट गया, फिर ये इधर ये फरिश्ते आ गए, ये फरिश्ते आ गए। उसके बाद लोगों ने पूछा कि आप टॉस पे क्यों चल रहे थे? कहा मलाइका का, एंजल्स का इतना बड़ा इज्तिमा था कि मुझे जगह नहीं मिल रही। आप सोचो, स्टेटस देखो। जब ये सुना तो मां है, साथ की मां ने अल्लाह के रसूल को देखा, सरकार को देख के कहा, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह, मेरे बेटे का इतना बड़ा स्टेटस था अल्लाह की बारगाह में, तो इस वक्त मेरा बेटा जन्नत के बागात में घूम रहा होगा, जन्नत के गार्डन्स में घूम रहा होगा, बरज़ख उसके लिए जन्नत बन गई होगी। मैं मिंबर से बोल रहा, मेरा मौला हुसैन इधर है, मौला अब्बास इधर है, किताबों में जाके देख लो, 4 पेजेस के ऊपर यह रिवायत है। साद इब्ने मास, जैसे ही मां ने कहा, अब अल्लाह के रसूल का एक एक जुमला गौर से सुनना, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। अल्लाह के रसूल का चेहरा सुर्ख हो गया, सुर्ख हो गया, और पलटे ऐसा, पलट के उसकी मां से कहा कि तू ये कैसे बोल रही कि इस वक्त, जुमले में रह के, इस वक्त राइट नाउ वो जन्नत के बागात में होगा, इस वक्त होगा, ये कैसे बोल रही तू? उसने कहा जिसकी जनाजे में इतने मलाइका आए उसका क्या स्टेटस होगा? उन्होंने कहा एक गुनाह ऐसा था, अल्लाह अकबर, एक गुनाह ऐसा था, उसका एक गुनाह ऐसा था, वो बाहर नहीं करता था, घर के अंदर करता था। इस्लाम एक डिसिप्लिन रिलीजन का नाम है। इस्लाम में सब बराबर, गरीब, अमीर, मजबूर, ताकतवर, सब बराबर। अल्लाह के रसूल ने कहा तू ये कैसे कह रही कि वो अजाब वो जन्नत में होगा? उसने कहा इतने मलाइका के बाद फिर क्या होने वाला है? उसने कहा इस पे फिशार हो रहा, सरकार कह रहे, प्लीज जुमला गौर सुनो। अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी सारी नेकियां, मेरा एक एक जुमला, सारी नेकियां जितने गुड डीड्स इसके थे वो अल्लाह की बारगाह में प्रोटेक्टेड है, अल्लाह की बारगाह में महफूज है, वो उसका अजर मिलेगा, अजर मिलेगा, उसको जो रिवॉर्ड है वो मिलेगा, लेकिन अब नहीं। पूछा क्यों? तो कहा ये अपने घर में, घर के अंदर अपनी वाइफ के साथ तेज बात करता था, गुस्से में बात करता था, वो गरीब औरत थी, इबादत गुजार थी, मजबूर थी, छोड़ नहीं सकती थी, यतीम बच्ची थी, यतीम औरत थी, उसका कोई सहारा नहीं था कि छोड़ के चली जाए,
आज किसी की मजाल नहीं है बर्मिंघम में अपनी बीवी से तेज बात करे, है? आई डोंट नो, मैं तो आपका मेहमान हूं। कल आफ्टरनून की मजलिस पढ़ूंगा, चला जाऊंगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच आपका। तो वो गरीब यतीम बच्ची थी और ये गुस्से, जब देखिए दो कैरेक्टर होते, बाहर मैं बहुत अच्छा हूं, मार्केट में, समाज में, लोगों के साथ बड़ा सॉफ्ट हूं, बड़ा सॉफ्ट हूं, लेकिन घर के अंदर मैं एंटर हुआ, घर में कर्फ्यू हो गया, बीवी बात ही नहीं कर सकती, ये पका के लाओ, ये लाओ, वो। मिसाल दे रहा मैं, जो एक ऑर्डर्स देते ना, स्टॉप इट, मैं यूथ को बोला स्टॉप इट, ये ऑर्डर्स मत करो। लेकिन लड़की को भी चाहिए कि अपने हस्बैंड का ख्याल रखें। हैप्पी हो गए? बीवी को भी चाहिए कि शी हैज टू लिसन व्हाट उसका हस्बैंड बोलता है। लाजिम सुनना औरत को, बगैर परमिशन ऑफ हस्बैंड वो निकल नहीं सकती बाहर। हस्बैंड बोलता है कि जॉब नहीं करना, तो शी हैज टू सिट। अब हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको टेक केयर करे। मिसाल देना, मैं ये नहीं बोल रहा कि जॉब मत करो, लड़कियां जॉब करें, परमिशन ऑफ हस्बैंड, हिजाब के अंदर रह के कर सकते हैं, पूरी इस्लामिक किट के अंदर रह के पूरा कर सकते, कोई मुश्किल नहीं। तो ये बड़ा कॉमन है हमारे पास, यहां तो नहीं है लेकिन सब कॉन्टिनेंट में, कि आप जो चाहे बोलो। इसकी जबान घर के अंदर बहुत तेज चलती थी, जबान का गुना, मैं फर्स्ट डे से बोल रहा हूं कि जबान का गुना आज हम रियलाइज ही नहीं कर रहे। मेरे आखिरी जुमले, ये आखिरी हिस्सा है, 18 मिनट रह गए मेरे पास, बस 18 मिनट्स। जबान का गुना इज सो कॉमन, सो कॉमन। और एक बात क्लियर करो, गरीब के मुंह में जबान नहीं होती, पैसे वाले के मुंह में जबान होती। जिसका स्टेटस है बर्मिंघम में, उसके मुंह में जबान है, गरीब के मुंह में जबान नहीं होती। तो कोशिश करो कि ये गुनाह से बच जाओ। सारे अमाल एक तरफ, बरज़ख में सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम करने वाला है तुमको। अगर तुम किसी को हर्ट कर रहे, कोई मजबूर है, कोई तुम्हारे पास जॉब कर रहा, तुम उसको सबके सामने डांट रहे, तुम अपनी वाइफ को पब्लिकली कुछ भी बोल रहे, तुम्हारे घर में कोई सर्वेंट, वो यहां नहीं होता लेकिन बात बोल रहे, तुम स्ट्रेट उसको गुस्सा कर रहे। कोई छोटा है, कोई मिस्कीन है, कोई आके तुमसे मांग रहा, बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, व्हाई आर यू कमिंग हियर, विच इज वेरी कॉमन। मैं तो दुनिया देखता हूं यार, दुनिया देखता हूं। तो प्लीज जबान के गुनाह से बच जाओ, जबान को कंट्रोल में रखो। इतनी मीठी जबान होना, इतने सॉफ्ट स्पोकन बन जाओ जैसे मासूमीन चाहते थे। सारे इमाम हमारे सॉफ्ट स्पोकन थे। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, मासूमीन के किरदार से फैला, उनकी जबान से फैला, इतनी मोहब्बत से। दुश्मन भी आ रहा, आई नो कि वो मौला जानते हैं कितना बड़ा दुश्मन है, लेकिन उससे उतनी मोहब्बत से बात कर रहे हैं। आपके सामने किरदार इमाम अली है, अभी मसाहिब पे नहीं आया। 19 रमजान की सुबह में, शाम में, इफ्तार के वक्त, जब शहजादी उम्मे कुलसूम ने अपने बाबा को शरबत दिया, मौला जख्मी है, खातिल है, सामने क्या कहा, बेटा उसको भी दे दो। यह किरदार है, यह सीखना है। खाली 1 घंटा मजलिस में बैठ के जाना नहीं। 1 घंटा अगर बैठे तो कोई ना कोई चीज लेके जाओ। एक बीमारी को छोड़ो, नूर की चीज लेके बाहर जाओ। लर्न समथिंग। अपनी लाइफ में 180 डिग्री चेंज लाना हर मुहर्रम, वरना तुम प्रॉब्लम्स में आ जाओगे। तो आप ताकत हुसैन को समझ रहे क्या? मौला हुसैन का पावर इतना बड़ा है। आज हमारे यूथ को बोल रहा, लड़का लड़कियों को, तुमने कुछ काम किया है अरबईन के लिए, कुछ प्रोपोगेट किया है? अगर आज गूगल पे चेक करो कि द मोस्ट पीसफुल गैदरिंग कहां की है, अरबईन हुसैन। खाली बर्मिंघम में अपनी जिंदगी गुजार रहे, मौला हुसैन के लिए क्या कर रहे, जो तुमको बरज़ख में काम आने वाली है। थोड़ा भी हुसैन के लिए, मासूमीन के लिए काम करोगे, तुम्हारी बरज़ख पीसफुल गुजरेगी। याद रखो, सुकून के साथ लाइफ गुजरेगी। इतना बड़ा पीसफुल इज्तिमा हो रहा, इतना बड़ी गैदरिंग हो रही।
आम मुसलमानों को मालूम है कोई चैनल इंटरनेशनल चैनल्स पे आ रहा? कोई इंटरनेशनल देखिए, अहले बैत चैनल आ रहा, हिदायत आ रहा, ये सब चीजें हैं, करबला चैनल पे आ रहा, लेकिन वो आपके चैनल से दूसरे चैनल्स पे क्यों नहीं आ रहा? व्हाट आर वी डूइंग? यहां के जो बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उसमें आ रहा, इवन इंडिया में नहीं आता। मैंने इंडिया में हिस्ट्री में बोला ये बात, कहां आ रहा? नहीं आ रहा। यूथ को चाहिए, यूथ को चाहिए। बाय द स्पेस चैनल पर टाइम लो, आधा घंटा 1 घंटा अगर पॉसिबल है। अभी तो 40 हो गया, 3 शाबान, 13 रजब, गदीर, न्यूज़पेपर्स में स्पेस खरीदो, एक आर्टिकल्स लिखो, इतने उलमा हैं यहां पे कि व्हाट इज अरबाइन, हु इज हुसैन, व्हाट इज गदीर। अगर 100,000 पब्लिकेशन है तो वो 100,000 तक जाएगा। एक आदमी भी टूवर्ड्स इमाम हुसैन आ जाए तो समझो तुम कामयाब हो गए। कुछ कर रहे, आप बताओ उनको कि मिलियंस की तादाद में, लास्ट ईयर आई वॉज देयर 40 में, अल्लाह फिर बुलाया मौला हुसैन, 4 करोड़ आदमी लास्ट ईयर थे, 40 मिलियन लोग थे। मैंने अपनी आंखों से देखा, आप लोग सब देखे हुए, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम बार बार जाए शफाअतुल हुसैन के लिए, ज़ियारत हुसैन के लिए। तो कैसी पीसफुल गैदरिंग है ये, वॉक टू पैराडाइज। आज की रात पूरा पीक जो है 40 का, वो आज की रात और कल की सुबह है। हर आदमी जो मौके में सब वापस आते 40 के मौला हुसैन की तरफ, करबला में एंटर होने, सारे के सारे एंटर हो रहे। 40 मिलियन लोग एक साथ आ रहे। आप 40, प्लीज मेरी तरफ देखो, आप 40 में भी जाते और नॉर्मल डेज में भी जाते। नॉर्मल डेज में आज इतना बड़ा मजमा अल अब्बास इमाम बारगाह बर्मिंघम में, मैं उनसे पूछ रहा हूं, ये बताओ कि क्या 40 मिलियन लोग करबला की जमीन पे आ सकते? अरे बोलो यार, क्यों नहीं आ सकते? छोटी जगह है। वहां का पॉपुलेशन क्या है मालूम? करबला का 40 to 50 मिलियन, दैट्स ऑल। 40 लाख या 50 लाख, यानी 5 मिलियन। टोटल पॉपुलेशन करबला मोहल्ला का 5 मिलियन है। 5 मिलियन के पास 35 मिलियन और आ जाए तो रह सकते? इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। इसको तुम कैश करो, लोगों को बताओ, वीडियोस लो, क्लिप सारे आ रहे। मैं यूथ को बोला गौर से सुनो, लड़कियों को, लड़कों को, खाली बैठने से कुछ नहीं होता। ये साल का प्लानिंग, ये साल को तुम मौला हुसैन की इन बातों को प्रमोट करो, प्रोपोगेट करो। फॉर 35 मिलियन लोग अगर एक जगह पे आ जाए तो वो जमीन नीचे धस जाए, पॉसिबल ही नहीं है। करबला के स्मॉल लेन्स है, कोई स्टैम्पेड नहीं है, कोई स्क्रैच नहीं है, तो ये जमीन पे आए कैसे? हमारे पास रिवायत है ये कि मौला हुसैन करबला की जमीन को ऐसा फैला देते, जमीन ऐसा फैल जाती, आपको पता भी नहीं चलता। वही फैला सकता जिसके बाप की जमीन हो। क्या सुन रहे, क्या सुन रहे? कुल ईमान, कुल कुरान, हक़दा इमाम, नारे हैदरी। हुसैन अबू तुराब का बेटा है, जमीन को फैला देते, पता भी नहीं चलता। ये मौजिजा, ये मिराकल है हमारा आज का, आप लोगों को बता सकते। पॉपुलेशन जो आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गूगल पे जाओ हर चीज मिल जाएगी तुम, लेकिन प्रोपोगेट करो। ये साल तुम्हारा ये कंट्रीब्यूशन होना टुवर्ड्स करबला, टुवर्ड्स इमाम हुसैन, चेहलुम। उसके बाद आज अगर 40 मिलियन लोग करबला मोहल्ला में हैं आज की रात, कल का दिन, मैं आपसे पूछता कि कल का दिन सुबह से शाम तक एक आदमी कितनी रोटी खा सकता?
एक रोटी। आप अपना हिसाब मत करो, आप तो स्टाइल से ये आधी खाएंगे, यूके वाले हैं ना, वेट कॉन्शियस, ये वो सब है ना। आधी रोटी भी खा ले तो बड़ी बात है, नहीं एक रोटी तो खाएगा ना, बोले यार। एक रोटी सुबह और एक रोटी शाम में, 2 रोटी, मैं सिर्फ 2 रोटी की बात कर रहा। माशाल्लाह बर्मिंघम से इतना बड़ा ग्रुप गया हुआ है, क्या कोई आके आपको बोलता है कि यार अरबाइन के दिन इतना रश था, मुझे रोटी नहीं मिली, मैं भूखा रहा? कोई बोलता है? कभी सुना आपने? कभी नहीं सुना ना। ये क्या मौजिज़ा है यार, ये 2 रोटी, सिर्फ 2 रोटी। मैं हिसाब 2 रोटी का कर रहा। 40 मिलियन आदमी 2 रोटी खाए तो कितना होगा? 80 मिलियन। इमेजिन 80 मिलियन ब्रेड, 80 मिलियन रोटी। क्या पॉसिबल है कि एक दिन में 80 मिलियन रोटी बने? ताकत, ताकत, पावर ऑफ इमाम हुसैन, पावर ऑफ इमाम हुसैन। दुनिया के किसी मजहब में के रहबर के पास ये पावर नहीं है जो फातिमा के लाल के पास है। अल्लाह का महबूब तरीन बंदा, खादिर मुतलक अल्लाह है तो हुसैन भी खादिर मुतलक, उसका मजहर है हुसैन। लब्बैक या हुसैन, 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 ये ईमान रे हैदरी। इतना बड़ा पावर आपके पास है, मौला हुसैन जैसी ताकत तुम्हारे पास, फिर प्रॉब्लम्स क्यों है? वाई अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शफ़ाअत अल हुसैन। जब दुनिया में तुमको इतना दे सकते तो क्या आखिरत में नहीं दे सकते? हियर एंड हियर आफ्टर सिर्फ हुसैन है, हर इमाम बराबर है, प्लीज गलत नहीं समझना। तो आप सोचो 80 मिलियन रोटी, 80 मिलियन रोटी किस फैक्ट्री में बनी? क्या बोल रहा यार मैं? ये भी नहीं बोल सकते कि 1 महीना पहले बनी थी, 1 महीने के बाद आई। अरे यार फ्रेश है, इतनी गर्म है कि खा नहीं सकते। इसलिए कि मौला हुसैन हमारे नेचर को जानते कि मेरा ज़ाहिर वार्म फूड खाता है, बीवी पे जोर देता है कि गरम करके दो, नहीं ठंडा तो खाते ही नहीं, हमको गरम खाना चाहिए। अब ये 80 मिलियन रोटी आ रही कहां से, किस फैक्ट्री? और सारे एग्जिट्स करबला के बंद है, ना कोई वैन आ सकती। 80 मिलियन रोटी गिनने बैठेंगे तो 1 महीना लगेगा। 80 मिलियन 1 2 3 4 5 6 ये आ रही कहां से? अब ये मोजिजा नहीं है तो क्या है? ये आज का मिराकल नहीं है तो क्या है? अब पता चला जो फरिश्ते 5 दिन तक हुसैन की मां के दरवाजे से 5 रोटी लेकर गए थे, वो रोटियों को अल्लाह ने पलटा दिया। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान है। क्या बोल रहा मैं, क्या बोल रहा? इतना बड़ा मिराकल तुम्हारे हाथ में इस वक्त। डू समथिंग इन योर लाइफ, डू। बस मैं क्या करूं, मेरा घड़ी बिल्कुल मेरा साथ नहीं दे रही, 6 मिनट रह गए। माशाल्लाह मैं ये दिन याद रखूंगा, माशाल्लाह। आई एम सो हैप्पी। मैं 1-2 जुमले आपके लिए भी बोल देता कि 10 दिन से मैं बहुत, मेरे हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से वेरी टाइट मजलिस थी, सख्त मजलिसें थी। मजलिस सख्त नहीं होती, मजलिस वो होती कि तुम लेके उठो कुछ। अगर मेरे पूरे 10 दिन में कोई एक लड़की या एक लड़का मेरे बातों पे अमल कर ले तो मैं मौला हुसैन के सामने सुरखरू हो गया, मेरे बर्मिंघम आने का मकसद पूरा हो गया। मैं हाथ जोड़ के, अगर कोई बात मेरी बुरी लगी तो आई एम सॉरी। कोई बात 10 दिन में कोई बुरी लगी आप लोगों को तो आई एम सॉरी, माफ कर देना। एक स्टूडेंट हूं, इनका गुलाम हूं, इनका जाकिर हूं, माफ कर देना। लेकिन ये टॉपिक इतनी इंपॉर्टेंट थी, बरज़क की इतनी इंपॉर्टेंट थी
कि किसी एक की भी बरज़क सही हो तो मेरी भी बरज़क सही हो जाएगी। मुझे पता नहीं मेरा क्या होने वाला है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। सब मिल के आमीन बोले यार। अल्लाह आप हम सबको माफ़ कर दे, हमारे गुनाहों की माफ़ी के लिए, बरज़क में रहमत आने के लिए, और जो इस वक्त बरज़क में हैं उनके ऊपर रहमत आने के लिए, इमाम की रज़ा के लिए बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ो। बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आप लोग 10 दिन आए, कल टाइम नहीं मिलेगा मुझे आपका शुक्रिया अदा करने के लिए। मैं यहाँ की मैनेजमेंट का, आप सबका, पूरी बर्मिंघम जमात का थैंक यू कि आप लोग आए, और मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, आपने बातें सुनी। अल्लाह आप सबको खुश रखे, रिस्क में बरकत दे, और बहुत जल्दी ये इमाम बारगाह अल अब्बास इमाम बारगाह बन जाए। आपको मालूम है बरज़क का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये इमाम बारगाह है। खामोश क्यों हो गए? बरज़क का बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ये इमाम बारगाह बन रहा है आपका, मस्जिद और इमाम बारगाह। आई नो आपने बहुत दिया, अभी 3 मिलियन की जरूरत है, कोई बात नहीं। हुसैन के लिए, हुसैन के खजाने में कमी है। हाँ, आप दें या ना दें, हुसैन इंतजाम करेंगे। लेकिन अगर आप देंगे और नियत करके दोगे कि ये मेरी आखिरत का सौदा, मेरी बरज़क रहमत की हो जाए, तो आपका सबसे ज्यादा फायदा है। अब क्या करो, अब क्या करो, अब क्या करो? आज मैं फंड रेजिंग नहीं कर रहा, मैं फंड रेजिंग नहीं कर रहा, लेकिन आपको रिमाइंड कर कि इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि बर्मिंघम में अगर बेहतरीन आपके जरिए से हुसैन का घर बन जाए, अल्लाह का घर बने, तो तुम्हारी इज्जत इसी में कि एटलीस्ट टुमारो यू कैन से इन योर ग्रेव कि अल्लाह मैंने तेरी घर बना के आया हूं दुनिया से। आपको मालूम है एक ईंट, एक ब्रिक अगर मस्जिद में लगाओगे तो अल्लाह एक ब्रिक के बदले में एक पैलेस देगा जन्नत बरज़ख में। पैलेसेस चाहिए, खाली एक ड्रीम है हमारी कि पैलेस में एंटर हो जाए। अगर पैलेस मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या है? कोशिश करो, ट्राई करो, बाहर उनके जो लोग हैं जो कलेक्ट करते हैं फंड्स, उनको 40 की रात है, जितना दोगे हुसैन से वापस ले लेना, हुसैन से ले लेना, लेकिन दो। ऐसा मत करो कि आज की रात बिल्कुल मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, सब है, और मैं छोड़ के चला जाऊं। ये जो सामने आ रहा आप उस पे जाके दे देना। दोगे तो कम से कम 40 का तुम बोल तो सकते कि मौला मैं आने वाला था, आपके पास नहीं आया, मौला ये आपके नाम पे अल अब्बास, मौला अब्बास के नाम का इमाम बारगाह। इससे बड़ी बात क्या है यार? इस्लामिक सेंटर जल्द से जल्द बनवाओ। उनके पास 60% फंड्स आ गए, यहां की मैनेजमेंट के पास 60% फंड्स आ गए, अब सिर्फ 40% चाहिए। कम फॉरवर्ड, और 2 महीने में या 3 महीने में वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। स्टील का जो वो बन रहा वो तैयार हो जाएगा, वो फिट हो जाएगा, तो फिर आप लोगों की आप देंगे। मुझे मालूम है 6 मिलियन 5 मिलियन दिए तो वो आप ही नहीं दिया, मौला आपको अजर दे। आज जब देना तो ये बोल के देना कि 40 के लिए दे रहा मैं, मौला अब्बास के चेहलुम के लिए, और ये मेरे मरहूमीन को इसका फायदा पहुंचे आज की रात। तुम्हारी माँ बाप भाई बहन सबको शब 40 में दे रहा, और शब 40 आगे बढ़ो, आगे बढ़ के इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द फिनिश कर दो कि फिर आके कोई ये ना बोले कि हमको 2 मिलियन और चाहिए, 3 मिलियन और चाहिए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। बस दोस्तों मुझे पता है जब पैसों के लिए फंड के लिए बोलता हूं तो ऐसे ही खामोश बढ़ जाते सब, हिलते भी नहीं, जैसे सर पे बोर्ड बैठा हुआ है। नारे हैदरी यार, और मैं तो बोल के आज कल मैं इंशाल्लाह चला जाऊंगा। 1 साल के अंदर बनवा दो, ये फंड्स आ जाएंगे, मैनेजमेंट बना देगी इंशाल्लाह। जितना हो सके इमाम बारगाह जल्द से जल्द हर शहर में बनना चाहिए। मेरी ये मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं बोलूं, और आपसे, और एक आदमी भी देगा, और एक पाउंड नहीं देना,
कम से कम 100 पाउंड। और ये मत बोले यार मेरा अकाउंट में माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं होगा। हुसैन को देने से कभी माइनस होता ही नहीं, कभी माइनस नहीं होता। औरतों को भी बोल रहा, लड़कियों को भी बोल रहा, तुम काम कर रहे ना, जॉब कर रहे ना, अपने क्रेडिट कार्ड ला के दे के खत्म करो इसका जितना हो सके 40 में। एंड यू आर लकी, वी आर लकी कि 40 की रात में तुम मौला हुसैन के इमाम बारगाह के लिए दिए, वो भी मौला अब्बास के नाम का इमाम बारगाह, उस गरीब के नाम का, जिसका आज चेहलुम की रात है, 40 की रात है। चेहलुम आ गया दोस्तों। जब लास्ट ईयर मुहर्रम गया था 8 रबीउल अव्वल को, तो हमारे दिलों में बड़ा वो था कि अब हुसैन फिर आएंगे मेहमान। जब इस साल मुहर्रम का चांद देखा तो बहुत खुश हो गए कि हुसैन आ गए, हुसैन आ गए। आशूरा गुजर गया, इंतज़ार था अभी चेहलुम है, चेहलुम भी आ गया। कितनी जल्दी ये दिन गुजर गए, कितनी फास्ट ये दिन गुजर गए। दोस्तों आप इंसाफ से बोलो, अगर खुदा न खास्ता कोई हमारे घर में वाक़या हो और जब चेहलुम आता है तो एक रात पहले कितना इंतज़ाम होता है। आज उन गरीबों का चेहलुम है। उन माओं के दिल से पूछो, लैला के दिल से पूछो कि बीबी ने 18 साल के बच्चे का चेहलुम कैसे किया। आहिस्ता नहीं रोना, ये 40 की रात है, 40 की रात है। बीबी ने कुछ नहीं मांगा, यही कहा था बाबा मेरे बच्चे पे रोएगा कौन। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था कि बेटी अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जो करबला वालों का मातम करेंगे, गिरिया करेंगे। तो उस वक्त मेरी मजलूम बीबी ने हाथों को उठा के दुआ दी थी कि परवरदिगार मेरे बच्चे पे रोने वालों को आबाद रखना। आज हम बचे हुए हैं, बोलने की ताकत है, सेहत है, इज्जत है, तो बीबी की दुआ से। उस गरीब का चेहलुम आज देखो मिलियंस की तादाद में मौला हुसैन की जरिए मुबारक की तरफ लोग पैदल चलते हुए एक ही जुमला बोल रहे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मौला हम हाजिर है। आज आपका ये हाल है। तो जी ये वॉक होती उस जमाने में जब चेहलुम आया, पहला चेहलुम आया, तो क्या हुआ? कोई माँ ने अपने बेटे का चेहलुम नहीं किया, सैदानियों ने अपने अपने वारिस का चेहलुम नहीं किया। बीबी ज़ैनब ने तड़प के कहा था भैया तुम्हारा चेहलुम आ गया। चौथे इमाम रो रहे थे कि बाबा बेटा हूं लेकिन चेहलुम कैसे करूं। लेकिन जब आए दूसरे चेहलुम के लिए, चेहलुम के मसाइब तो कल दोपहर की आफ्टरनून की मजलिस में पढ़ूंगा। जब यह लुटा हुआ काफिला करबला तक पहुंचा, पहुंचने से पहले जो पहला ज़ायर है करबला का, जो पहला ज़ायर है वो कौन है? जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी। लाखों सलाम जाबिर को। ये जो हम करबला की वॉक करते हैं नजफ अशरफ से करबला तक, ये क्या है ट्रेडिशन? आपको मालूम ये कैसे हुआ था? जाबिर 5 दिन से या 6 दिन से मौला हुसैन की खबर के पास थे। रोज तड़प तड़प के रो रहे थे, खाके शिफा अपने मुंह पे डाल रहे थे। वो डालते डालते चेहलुम से 2 दिन पहले जाबिर सो रहे थे करबला में, कुछ नहीं था करबला में। ख्वाब में मौला हुसैन आए और आके कहा कि चचा जाबिर यहाँ से जाइए, मेरी बहन मेरा चेहलुम करने आ रही। नहीं नहीं, आहिस्ता नहीं रोना, मेरी बहन मेरा चेहलुम करने आ रही। जाबिर कहते मैं कब्र हुसैन से उठा, कितने लगी है, उठ के कूफे की तरफ चलने लगा। जब जा रहे थे तो कहा काफी दूर के बाद मेरे सामने गर्द का गुबार आया, डस्ट स्टॉर्म जिसको बोलते। वो गर्द हटी तो मैंने देखा कि सामने से एक अमारिया आ रही है, काफिला आ रहा। मैं समझ गया कि ये वही काफिला है जिसकी तरफ मौला हुसैन ने इशारा किया। अब जाबिर का जुमला सुनो, तुम तड़प के रोगे। वो कहते हैं कि जब ये काफिला चल आ रहा था सामने, लेकिन उस काफिले के आगे आगे पैदल एक बूढ़ा इंसान चल रहा था। नहीं समझे, नहीं समझे, एक ज़ईफ इंसान पैदल चल रहा था सर को झुका के। जाबिर ने नहीं पहचाना। जब जाबिर गरीब गए तो ही वो शौक कह रहे ये तो 24 बरस का मेरा चौथा इमाम है जिसके बाल सफेद हो गए, जिसकी कमर झुक गई। मैंने जाके सलाम किया और मौला हुसैन का पुरसा दिया और कहा बेटा 24 ईयर्स में तुम बूढ़े हो गए। तो उस वक्त इमाम ने कहा चचा जाबिर यजीद के दरबार में जाके आ रहा, माँ बहनों को नंगे सर देख के आ रहा।
उसके बाद जावेद ने कहा बेटा तुम्हारे बाबा की ग्रेव बहुत दूर है, तुम घोड़े पे सवार हो जाओ। इमाम ने कहा चचा जो मैं देख रहा वो आप नहीं देख रहे। अरे मेरे बाबा का चेहलुम करने अल्लाह का रसूल पैदल चल रहे, मेरा मौला पैदल है, मेरी दादी फातिमा है, मेरा चचा हसन है। अजीजों ये मासूमीन पैदल आए 40 के लिए जब पहुंचे करबला तो मैं क्या बोलूं, ज़ैनब ने भाई के मजार को देखा तो अपने आप को गिरा के कब्र हुसैन पे रुखसारा रख दिया, कहा भैया ज़ैनब आ गई। मौला आबाद रखे, आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आपकी आवाजें बुलंद हो गई। शहजादी ने मौला हुसैन को सलाम किया। अब मसाइब कल सुनना, कल दोपहर की मजलिस 3 दिन तक मातम करती रही। 3 दिन के बाद यह काफिला चला। जब यह काफिला चला किधर चला? मदीने की तरफ चला। अभी आपने सलाम में मरसिये में भी सुना कि जब यह काफिला मदीना पहुंचा और बशीर ने इत्तला दे दी कि मदीना लुट गया और हुसैन शहीद हो गए। बशीर इत्तला दे के सीधा मस्जिद नबवी में आया। मस्जिद नबवी में आके मिंबर के करीब जाके कहा मदीने वालों मदीना लुट गया, हुसैन ज़िबा हो गए। बशीर कहता है कि इतने मजमे में हर तरफ से हाय हुसैन की आवाजें थी। इतने मजमे में एक रास्ता बनने लगा। एक बीबी मुकम्मल पर्दे में, हाथ में स्टिक है, सर को झुका के आहिस्ता आहिस्ता आ रही और आवाज बुलंद हुई कि ज़ौजाए जनाब अमीर उम्मुल बनीन आ रही है। बीबी ने आगे कहा ये बता कि जब हुसैन शहीद हुआ तो मेरा अब्बास कहाँ था? क्या अब्बास ने मुझे शर्मिंदा किया? तो बशीर ने कहा नहीं बीबी, जब तक अब्बास जिंदा थे कोई हुसैन के करीब नहीं आया। बस दोस्तों करबला का रुख करके बीबी ने कहा मेरे लाल अब्बास तुमने फातिमा के सामने अपनी मां को सुरखरू कर दिया। बस मैंने मजलिस खत्म कर दी। अब यह काफिला मदीने में एंटर हुआ। अजीज़ तसव्वुर करो 28 रजब को जब चला था उस वक्त हुसैन, अब्बास और अली अकबर और कासिम और मोहम्मद सब थे। आज जब काफिला पहुंचा तो जैसी मदीने के अंदर आया नाखों को बिठाया गया मस्जिद नबवी के सामने और एक एक बीबी उतरी और सारी बीबियां कब्र रसूल के पास गई। जब पहली मर्तबा बीबी ज़ैनब पहुंची तो गौर से नाना की लहद को देखा, देखेगा अस्सलाम अलैका या जद्दा, अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नाना ज़ैनब आ गई लेकिन हुसैन मेरे साथ नहीं आए। नाना की उम्मत ने हुसैन को बेगौरो कफन लाशा पड़ा रहा, भूखा और प्यासा शहीद किया। उसके बाद का जुमला सुनो, कहा नाना नामहरमों का मजमा है वरना ज़ैनब बाजू के नील बताती। अजीजों वही बीबी बैठी हुई थी, वही बीबी बैठ गई, चारों तरफ औरतें आ गई। एक बीबी एंटर हुई मस्जिद में और एंटर होके एक बच्ची एंटर हुई। एंटर होके उसने सीधा शहजादी ज़ैनब के करीब गई और जाके कहा बीबी ये बताओ मेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है? आहिस्ता नहीं रोना, आहिस्ता नहीं रोना। कहा बीवी ये बताओ मेरी फूफी ज़ैनब कहाँ है? शहजादी ने सर को उठाया, उठा के कहा सोगरा मैं तेरी फूफी हूँ। कहा फूफी अम्मा बाल सफेद हो गए, फूफी अम्मा कमर झुक गई। फूफी अम्मा ये बताओ मेरा बाबा क्या हुआ? ज़ैनब ने एक एक की शहादत सुनाई। कहा आखिर में तुम्हारे बाबा के गले पे खंजर चल गया। बस दोस्तों सोगरा उठी, उठ के रबात के करीब गई, जाके कुछ ढूंढने लगी, बहनों के करीब गई, जाके तलाश करने लगी। ज़ैनब ने पूछा कि बेटी किसको तलाश कर रही? कहा मैंने झूला डाला है, मेरा अली असगर कहाँ है? कहा वो भी तीर खा के शहीद हो गए। फिर कहा कि फूफी अम्मा इतनी देर हो गई अब तक सकीना नजर नहीं आ रही। कहा तमाचे खा खा के सकीना जिंदान में सो गई। बस 2 मिनट में मजलिस खत्म कर रहा। बीबी उठी, जनाब ज़ैनब का चेहरा सुर्ख है, रेड हो गया, जलाल के आलम में उठी, उठ के
चौथे इमाम के पास जाके कहा बेटा मुझे मेरी माँ के पास लेकर चलो। अब जो ज़ैनब चली, हाथ में पैराहन हुसैन को लिया, खबरे फातिमा को देखा, ज़ैनब ने अपने आप को गिरा दिया, कहा अम्मा आपकी ज़ैनब आ गई, अम्मा हुसैन को करबला में छोड़ के आई, अम्मा मेरे बाजुओं में रज़न बांधी गई, मेरी पीठ पे ताजियारे मारे गए, मेरे सर से चादर